तो आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 6 और नए एनिमे जो इसी मंथ अप्रैल में रिलीज होने वाले हैं। देखो रिलीज तो और भी बहुत एनिमे हो रहे हैं, मैंने भी सोचा था 10 एनिमे पर वीडियो बनाऊं, लेकिन बाकी एनिमे में मुझे उतना दमखम नहीं लगा, इसलिए सिर्फ इन्हें इंक्लूड किया है। रही बात उन एनिमे की जिनका सीजन 2, 3 या 4 आने वाला है, उनका लिस्ट तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर तुम इनमें से किसी का वेट कर रहे थे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे एक साथ 2-3 सीजन देखने को मिल जाएंगे। नंबर 1 पर आता है काइजू नंबर 8। चेनसॉ मैन एनिमे के चाहने वालों, ये तुम्हारे लिए है। यहाँ भी तुम्हें वही सेम भेलपूरी देखने को मिलती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसानों ने खुद को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फोर्सेस तैयार किए हैं, जिनमें से एक फोर्स का काम है इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और दूसरी का काम है लड़ाई से हुई गंदगी को ठिकाने लगाना। और इसी सब के बीच में है एक लड़का जिसका ड्रीम बोले तो सपना था डिफेंस फोर्स में रहकर अपने लोगों की जान बचाएगा, लेकिन उसे सफाई वाले काम में डाल दिया गया। अब ये किसी की गलती नहीं है, उसे इस काम में डाला गया है क्योंकि फिजिकली वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन फिर एक दिन वही होता है जो पोचिता और डेंजी के साथ हुआ था, भेलपूरी बन गई। एक मॉन्स्टर इसके गले से उतरकर इसको आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान बना दिया है, जिसके बाद तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है अब ये लौंडा कैसे इन मॉन्स्टर्स की मारकाट मचाएगा। 2024 का ये मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है जो स्प्रिंग 2024 में रिलीज होने वाला है। नंबर 2 स्पाइस एंड वुल्फ। देखो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा फैंटेसी, एडवेंचर, रोमांस एंड ड्रामा। अब अगर तुमने इस एनिमे के बारे में बहुत साल पहले भी सुन रखा है और तुम सोच रहे हो हम तो नए एनिमे की बात करने वाले थे, तो यार हम नए एनिमे की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई नया सीजन नहीं आ रहा, ये इसको रीबूट देने वाले हैं। तुम उसी सेम पुरानी स्टोरी को नए एनिमेशन में देख पाओगे, बस इतना होने वाला है। और अब अगर तुम उनमें से हो जिन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो सुनो, इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक मर्चेंट की, जो टाउन टू टाउन पूरी दुनिया में घूम रहा है और उसका इस सफर में साथ देने के लिए सिर्फ उसका एक घोड़ा है। घोड़ा बोल रहा हूँ मैं, और कुछ मत सुन लेना। देखा जाए तो वो बेसिकली एक लोनली पर्सन है, लेकिन उसकी लाइफ एकदम से ही बदल गई जब उसे एक दिन अपनी कार्ट में एक लड़की सोती हुई मिली। वो खुद को वुल्फ गॉडेस बता रही है और वो इसके सफर में साथ देना चाहती है। अब ये कौन है, कहां से आई है और इसी के पास क्यों आई है, वो सब तुम एनिमे में देखो। नंबर 3 अ कंडीशन कॉल्ड लव। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी एक ऐसी लड़की की जो अपनी लाइफ में किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए जगह देना नहीं चाहती। उसे बस दोस्तों के साथ मजे करने हैं एंड फैमिली के साथ वक्त बिताना है। लेकिन वही लड़की जब एक लड़के को मायूस सा अकेला बैठा देख रही है क्योंकि उसका किसी लड़की ने दिल तोड़ा है, तो वो खुद को रोक नहीं पा रही है और वो पहुंच गई है उसका हौसला बढ़ाने। अब देखो कर दी ना इसने गड़बड़, क्योंकि उस लड़की को थोड़ी ना पता ये उस पर दया दिखा रही है, उसे तो प्यार हो गया ना इससे, उसके लिए तो ये केयरिंग शेयरिंग करने वाली गर्ल बन गई ना। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा कैसे एक लड़की उसी दलदल में धंसती चली जा रही है जिससे वो दूर भाग रही थी। नंबर 4 पर आता है एक्शन मार्शल आर्ट्स एनिमे विंड ब्रेकर। क्लासरूम ऑफ द लाइट किसने देखा है? लगभग सभी ने देखा होगा। क्या तुम्हें वो पसंद आया था? एनिमे नहीं, अयानो कोजी की बात कर रहा हूँ। वो इंसान जिसको सिर्फ इससे मतलब था वो अपनी लाइफ के रूल्स के हिसाब से हमेशा टॉप करना चाहिए। इस एनिमे के अंदर तुम्हें वैसा ही एमसी देखने को मिलेगा। वो अयानो कोजी वाली पॉलिटिक्स या माइंड गेम्स की बात नहीं कर रहा, उस स्पेसिफिक अयानो कोजी वर्जन की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें सीजन 2 के सेकंड लास्ट एपिसोड में देखने को मिला था। तो विंड ब्रेकर एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलती है हारुका साकुरा की। वो ऐसे हाई स्कूल में है जहाँ शहर के सबसे हरामी स्टूडेंट्स एडमिशन लिया करते हैं, जिन्हें दुनिया को पावर दिखाना होता है और जहाँ हर कोई खुद को सबसे बेहतर साबित करना चाहता है। इसी स्कूल में साकुरा ने भी एडमिशन लिया है, वो भी एक डायलॉग मारते हुए, कमजोर लोग मुझसे दूर रहना और ताकतवर लोग मुझे ढूंढते हुए चले आना, क्योंकि उन सबको ठोक करी तो उसे टैग मिलेगा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का। देखो इस एनिमे की मेन स्टोरी कुछ और ही है, मैंने वो तुम्हें बताई नहीं क्योंकि तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा। तो तुम इस एनिमे से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो जितना तुम अभी कर रहे हो। बाकी टोडोरो की एमएचए क्यों लीव कराया कोई बताएगा मुझे। नंबर 5 द फेबल। देखो भाई तुम्हें पता होगा जनरली एक मांगा को पहले एनिमे एडेप्टेशन मिलता है एंड उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से लाइव एक्शन लाने की सोचते हैं, लेकिन इसका केस थोड़ा अलग है क्योंकि द फेबल मांगा के ऊपर 2 लाइव एक्शन मूवी ऑलरेडी बन चुकी हैं और वो सबको काफी पसंद भी आई थी। अब इसे एनिमे एडेप्टेशन मिल रहा है जिससे पूरी दुनिया ये स्टोरी देख सके, क्योंकि जापानीज मूवी की पॉपुलैरिटी को एनिमे से कंपेयर करो तो कुछ ऐसा तुम्हारे दिमाग में इमेज बनता है। तो ये कहानी है एक अशैसन की, एक हिटमैन जिसे लोग फेबल के नाम से जानते हैं। खौफ है उसका इस दुनिया में, सोचो उसके लिए कुछ भी करना कितना इजी होगा, लेकिन इस बार जो उसे करना है वो उसके लिए शायद उसकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। उसे बोला गया है पूरे 1 साल उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना है, वो किसी को भी इस
इस टाइम पीरियड में मार नहीं सकता। बेसिकली उसको अंडरग्राउंड होना है। अगर तुम्हें लाइफ में थ्रिलर चाहिए तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। नंबर 6 द मेनी साइड्स ऑफ वॉइस एक्टर रेडियो। टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स, क्लासमेट एंड रेडियो होस्ट यासुमी एंड यूही दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अगर एक ने कोई बात बोल दी तो सामने वाले के लिए वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। एटलीस्ट वो अपने लिसनर्स को तो यही दिखाते हैं। रियलिटी भाई सब इसकी उल्टी है। ऑफ एयर होते ही वो एक दूसरे के बाल खींचने को तैयार है। वो साथ में एक प्रोग्राम होस्ट कर रही है, ये उनकी मजबूरी है। उनके स्कूल ने उन्हें फोर्स किया है और अगर उन्हें पहले पता होता वो किसके साथ ये प्रोग्राम होस्ट करने वाली है तो शायद वो ये कभी करती भी नहीं। अब ये एनिमे किसे देखना है किसे नहीं वो अपने आप ही समझ गया होगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।